नई हार्ले डेविडसन स्पोर्टस्टर एस का उद्देश्य स्पोर्टस्टर 1200 की सफलता को जारी रखना है, जिसे यूरो 5 के कारण बंद कर दिया गया था। इसके अलावा हार्ले ने कुछ नवाचार पेश किए हैं, जिनका उद्देश्य स्पोर्टस्टर एस को नए युग में परिवहन करना है। वाटर कूल्ड रिवॉल्यूशन इंजन के अलावा इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स शामिल हैं। हमने स्पोर्टस्टर एस पर एक टेस्ट ड्राइव ली और हमारे इंप्रेशन का वर्णन किया। नई मशीन के प्रकाशिकी पुराने की तुलना में बहुत अधिक ध्रुवीकरण कर रहे हैं। इसमें अल्ट्रा शॉर्ट रियर, हाई माउंटेड और पाइप मोटी एग्जॉस्ट पाइप, फ्रंट में वास्तव में मोटा 160 टायर और ट्यूबलर स्टील से बना एक बहुत ही लो माउंटेड टेल लाइट लाइसेंस प्लेट होल्डर अंश है। दो तरफा स्विंग आर्म एक नेत्रहीन स्ट्राइकिंग ट्यूबलर स्टील फ्रेम का भी उपयोग करता है और सामने की ओर एक आकर्षक क्षैतिज हेडलाइट भी है। फैलाओ मत लेकिन क्लॉग, इस तरह आप नए स्पोर्टस्टर एस के डिजाइन को सारांशित कर सकते हैं। सीट टेस्ट भी आश्चर्यजनक रूप से स्वतंत्र है। आप पहले सीधे बैठते हैं, लेकिन फ्रंट माउंटेड हैंडल बार सवारी करते समय आपकी बाहों को लंबे समय तक खींचते हैं और आगे की ओर झुकने वाली बैठने की मुद्रा सुनिश्चित करते हैं। स्पोर्टी हम आम तौर पर कहेंगे, अगर यह फुटरेस्ट के लिए नहीं था, जो बहुत आगे भी लगाए गए हैं। इसलिए यात्रा शुरू करने से पहले पैरों को ऊपर और आगे की ओर घुमाना चाहिए। इस तरह की बैठने की मुद्रा दुर्लभ है और आपको इसे पसंद करना होगा। यह लंबे चरणों के लिए समस्याग्रस्त हो सकता है, लेकिन यह छोटी सवारी के लिए अच्छा है। पूर्णता के लिए यह कहा जाना चाहिए कि स्पोर्टस्टर एस को बिना फुटरेस्ट के एकल सीटर के रूप में मानक के रूप में वितरित किया जाता है। हार्ले एक्सेसरीज की दुकान में एक सनडाउनर, पीछे की सीट और यात्री फुटरेस्ट है, ताकि दो के लिए मजे के रास्ते में कुछ भी न खड़ा हो। नए स्पोर्टस्टर एस ने टेक्नोलॉजी में सबसे बड़ी छलांग लगाई है। आप इसे अकेले स्विच की संख्या में देख सकते हैं। दाईं ओर ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव इन मोड और मोबाइल फोन साथ जोड़े गए MP3 प्लेयर के नियंत्रण के लिए अलग अलग बटन हैं। बाईं ओर क्रूज कंट्रोल, मेनू, डी पैड और हीटेड ग्रिप। बोर्ड पर लीन एंगल निर्भर ट्रैक्शन कंट्रोल और कॉर्नरिंग ABS को नियंत्रित करने के लिए एक 6 एक्सिस IMU है। तार द्वारा सवारी, 5 राइडिंग मोड, जिनमें से 3 प्री कॉन्फ़िगर्ड हैं और 2 यूजर मोड और एक नया कलर TFT डिस्प्ले है, जिसे हार्ले ने सौभाग्य से एक स्टाइलिश राउंड इंस्ट्रूमेंट में एकीकृत किया है। प्रकाशिकी रेट्रो प्रौद्योगिकी भविष्य। आप यहाँ क्या सेट नहीं कर सकते? बहुत कुछ, इसलिए इसका उपयोग करना बिल्कुल आसान नहीं है, लेकिन आधुनिक बाइक के साथ ऐसा ही है। प्रकाश व्यवस्था भी आधुनिक है। पूर्ण LED दिन का क्रम है, जिसका अर्थ है कि टर्न सिग्नल प्रकाश बल्ब के बिना भी करते हैं। चलो मशीन शुरू करते हैं। नई क्रांति इंजन, जिसे हम पहले से ही पैन एम से जानते हैं, का उपयोग किया जाता है। हालांकि यहाँ मैपिंग अलग थी, जिससे अब 125 Nm उपलब्ध हैं। हार्ले ने इंजन को T प्रत्यय दिया है, जिसका अर्थ है टॉर्क। स्पोर्टस्टर एस इंजन में पैन एम की तुलना में अधिक टॉर्क नहीं है, लेकिन यह पहले से ही 6000 RPM पर है। तुलना के लिए 1200 स्पोर्टस्टर के पास अभी भी 68 HP था। बेशक आप ड्राइविंग करते समय प्रदर्शन में इस वृद्धि को भी नोटिस करते हैं। त्वरण और खींचने की शक्ति दोनों कई पुराने हार्ले सवार के माथे पर पसीने के मोती पैदा करेंगे। यह वह जगह है जहां पकड़ना दिन का क्रम है। 2.5 सेकंड से कम समय में 60 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ने में यह रफ्तार काफी प्रभावशाली है। दुर्भाग्य से यह ध्वनि पर लागू नहीं होता है। हमारी राय में हार्ले इसे थोड़ा बेसियर और सुस्त बना सकता था, हालांकि यह स्वाद का मामला भी है। किसी भी मामले में
यह स्पष्ट रूप से आलोचना का एक बिंदु भी है जिसे हमारे कई YouTube दर्शकों ने देखा है और जिसकी अक्सर आलोचना की जाती है। स्पोर्टस्टर एस की हैंडलिंग वजन, व्हील बेस और फ्रंट में फैट टायर से प्रभावित होती है। अन्य परीक्षक बाइक के अच्छे स्वभाव वाले कॉर्नरिंग व्यवहार को प्रमाणित करते हैं। एक बार जब यह कोने में होता है तो यह सच है, लेकिन जिस तरह से अन्य नग्न बाइक की तुलना में थोड़ा अधिक जोर देने की आवश्यकता होती है। इसलिए हार्ले एक वक्र डाकू नहीं है, लेकिन यह सड़क पर भरा हुआ है। चेसिस हमारे स्वाद के लिए थोड़ा कठिन है। यह मुख्य रूप से बहुत कम रियर सस्पेंशन यात्रा के कारण है, जो केवल 51 मिमी है। उदाहरण के लिए, यदि आप एक गड्ढे के माध्यम से ड्राइव करते हैं तो यह आपको पीछे की ओर ले जाता है। निश्चित रूप से एक बेल्ट ड्राइव बस अपने डिजाइन के कारण लंबे निलंबन यात्रा की अनुमति नहीं देता है, लेकिन यह बहुत छोटा है। दूसरी ओर हमें फ्रंट पर ब्रेक पसंद आए। हालांकि केवल एक डिस्क है, स्पोर्टस्टर एस काफी कठिन ब्रेक करता है और इसे अच्छी तरह से खुराक भी दिया जा सकता है। ब्रेम्बो 4 पिस्टन कैलिपर में मशीन के 228 किलोग्राम के साथ आश्चर्यजनक रूप से कुछ समस्याएं हैं। परिणाम नई स्पोर्टस्टर एस स्पष्ट रूप से हार्ले डेविडसन है। हालांकि यह एक न्यू हार्ले है जो न केवल नेत्रहीन रूप से ध्रुवीकृत है, बल्कि तकनीकी रूप से इतना भरा हुआ है कि एक या दूसरे शुद्धतावादी शायद अपनी नाक बंद कर देंगे। विशेष रूप से युवा सवार इतने सारे घंटी और सीटी के साथ एक असली हार्ले को स्थानांतरित करने में सक्षम होने के लिए खुश होंगे। हमें लगता है कि यह अच्छा है कि स्पोर्टस्टर एस इतना स्वतंत्र है और इसके किनारे मोटे हैं। इसमें चरित्र है और यह बिल्कुल अचूक है। फिर भी हमने उन प्रतियोगियों को चुना है जो कम से कम स्पोर्टस्टर एस के समान हैं। भारतीय FTR 1200 एस और होंडा CMX 1100 विद्रोही वे हैं जो सबसे अच्छे फिट बैठते हैं।